खिलाड़ियों ने अपना दर्द साझा किया है और प्रियंका जी ने उनकी एक एक बात सुनी और प्रियंका जी की भी वही भावना है जो हम सबकी भावना है कि न्याय मिलना चाहिए, जो देश की भावना है कि देश की बेटियों को न्याय मिले। यही एकमात्र मांग है। इसको आप ज़्यादा मांग बड़ी मांग मानिए, छोटी मांग मानिए, मगर मांग हमारी केवल एक है कि हमारे देश की बेटियों को न्याय मिले। न्याय देश की हर बेटी को मिलनी चाहिए, कोई किसी बेटी में फ़र्क नहीं हो सकता, लेकिन इन बेटियों को भी मिले जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। बड़ी संख्या में तो पहलवान है हरियाणा opposition political parties are coming over here to support these wrestlers. Yesterday as well, Congress, TMC, आम आदमी पार्टी, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज आए। सर, शाम के टाइम एंटी मोदी स्लोगन्स, मोदी तेरी कबर खुदेगी, इस टाइप के स्लोगन्स भी यहाँ पर रेस किए गए। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या लगता है आपको? सर, बीजेपी देखिए, हम लोग इनका समर्थन करने आए हैं। इस मुद्दे, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ना ही इस मुद्दे की राजनीतिकरण होनी चाहिए, और ये मुद्दा देश हित का मुद्दा है, राष्ट्र हित का मुद्दा है। देश की बेटियों के मान सम्मान, उनसे उनको इंसाफ दिलाने का, उनकी इज्जत का मुद्दा है। ये किसी भी तरीके से दलगत राजनीति की दृष्टि से ये मुद्दा नहीं देखा जाना चाहिए। मुद्दे की राजनीतिकरण क्या खंडन करेंगे ऐसे स्लोगन्स का? एंटी मैंने जैसे कहा कि ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो खिलाड़ी हैं वो खिलाड़ी भी स्वयं राजनीति की दृष्टि से नहीं बैठे हैं। उनमें से किसी ने, मुझे पूरा विश्वास है, उनमें से किसी ने कोई राजनीतिक कोई नारेबाजी नहीं की होगी। बाकी कौन कहाँ किस समय, वो उस बारे में तो दीपेंद्र, 2 एफआईआर इसमें हुई, अरेस्टिंग की धाराओं के तहत हुई है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक जो है आरोपी अरेस्ट नहीं है। अभी पहले एफआईआर के धाराएं आए अभी, मगर वो सारी धाराएं अभी ज्ञात नहीं। कॉपी एफआईआर अभी हमें ये बताया गया है खिलाड़ियों द्वारा कि इनको एफआईआर की कॉपियां अभी उपलब्ध नहीं कराई गई है दिल्ली पुलिस द्वारा। दिल्ली पुलिस एफआईआर की कॉपियां जो है सारे जो पीड़ित हैं जिन्होंने दर्ज कराई है एफआईआर, उनको एफआईआर की कॉपी दिल्ली पुलिस उपलब्ध कराई है, मेरी मांग है। उसके बाद ही इस पे कमेंट कल भी मैंने एक बात कही थी, नासिर बिल्कुल निराधार है, लेकिन बड़ा आपत्तिजनक भी है। क्योंकि रेसलिंग फेडरेशन की राजनीति को लेकर और किसी पद को लेकर मेरा ना कोई इरादा है, ना कोई इच्छा है। मैं हरियाणा की राजनीति में पूर्णतः व्यस्त हूं, लेकिन अगर कोई ये सोचे कि अपने इस तरह के झूठ कहकर अपने गुनाहों को ढकने का काम किया जाएगा, या इस तरह के झूठ कहकर हम अपनी बेटियों के साथ हमें खड़े होने से रोका जाएगा, तो गलतफहमी में है। हम अपनी बेटियों को न्याय दिलाने के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, अपनी बेटियों के साथ खड़े हैं। ब्रजभूषण ने कहा है कि ये जो समय है प्रदर्शन का, ये वाकई में देखने लायक है। 2012 से लेकर 2023 तक कोई शिकायत नहीं आई, ना कोई मीडिया के सामने गया, ना कोई पुलिस के सामने गया, ना ही कोई खेल मंत्रालय के सामने गया। देखिए, 3 महीने पहले एक बहुत साहस लगता है। आपके घर में भी आपकी बहनें हैं, बेटियां हैं। बहुत साहस की बात है कि अगर किसी के साथ कोई अगर इस रूप से कोई अपराधी प्रवृत्ति का कोई व्यक्ति कोई अगर करे, तो उसको उन्होंने साहस दिखाया। और 3 महीने पहले, आपने कहा कि पहली बार ये प्रोटेस्ट है, 3 महीने पहले प्रोटेस्ट हुई थी। मेरा ये भी सवाल है कि 3 महीने पहले जब प्रोटेस्ट हुई और खेल मंत्रालय ने संज्ञान लिया, तो खेल मंत्रालय ने 3 महीने से कमेटी के माध्यम से इन अपराधों को रफा दफा करने की और आरोपी को संरक्षण देने की जो कवायद की गई, क्योंकि 3 महीने से कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कराई दर्ज, यानी कि 3 महीने से बचाया जा रहा था भारत सरकार द्वारा, खेल मंत्रालय द्वारा। तो कौन कौन वो लोग हैं, तार कहां तक है, जिन्होंने इस अपराधी को बचाने के लिए जो है सरकार के अंदर जो लोग लगे थे, इस बात पे भी जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट जांच करे, क्योंकि गुनाहगार को बचाने वाला भी गुनाहगार का हिस्सेदार है। और दूसरा, आईओ के जो हमारी चीफ हैं,
उन्होंने भी जो बात की सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, उनकी बात भी गलत साबित हो गई। जो हमारी आईओ की प्रेसिडेंट पीटी उषा, जिनको खिलाड़ियों के साथ खड़ा होना चाहिए था, वो खिलाड़ियों के खिलाफ खड़ी हुई और सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने उनकी बात को गलत साबित कर दिया। उनको भी मेरा मानना है अपने पद पे, उनको भी जो है विचार करना चाहिए कि उनको अपने पद पे बने रहना चाहिए कि नहीं। थैंक यू।